स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। एक शून्य गुरुत्वाकर्षण उड़ान अंतरिक्ष यात्रा की ओर पहला कदम है। मेरी पहली लोकप्रिय किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने काफी रुचि पैदा की, लेकिन कई लोगों को इसे समझने में कठिनाई हुई। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं एक सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा और मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। जिस डॉक्टर ने मुझ में ALS या मोटर न्यूरॉन बीमारी डायग्नोज की थी, उसने कहा था कि ये मुझे 2 या 3 साल में मार डालेगी। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं। कई लोगों को ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा नहीं है। यह तथ्य या विचार बहुत ही रोमांचित और उत्सुकतापूर्ण है, और उससे भी ज्यादा इसके खोजकर्ता, फिर चाहे वे ब्रह्मांड का कोई भी वैज्ञानिक सदस्य या ब्रह्मांड का कोई भी नियम हो। एक समय यात्रा को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था, और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी होने का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मानता हूँ कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और जो उनकी मदद करे उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। इंसान अगले 1000 साल तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो, चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे। आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे लोग भी सड़क पार करने से पहले इधर उधर देखते हैं। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी कि उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें करने में आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन चीजों के लिए अफसोस नहीं करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बनिए। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। हम अपने लालच और मूर्खता के कारण खुद को नष्ट करने के खतरे में हैं। हम इस छोटे, तेजी से प्रदूषित हो रहे और भीड़ से भरे ग्रह को अंदर की तरफ देखते नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में और ग्रहों पर जीवन आम है, हालांकि बुद्धिमान जीवन कम ही है। कुछ का कहना है इसका अभी भी पृथ्वी पर आना बाकी है। हम औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों की एक अनंत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ खास बनाता है। मैं चाहूंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक व्यावहारिक ऊर्जा का स्रोत बने। यह प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के बिना ऊर्जा की अटूट आपूर्ति प्रदान करेगा। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। जब किसी चीज की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब सचमुच हर उस चीज की महत्ता को समझ पाता है जो उसके पास है। मैं बस एक बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूँ। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है, और इसके बिना जीवन अधूरा है। कंप्यूटर्स के द्वारा बुद्धि विकसित कर हम पर काबू करना एक वास्तविक खतरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। कुछ भी नहीं जो हमेशा नहीं रह सकता। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, ये ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है, और इसके अस्तित्व का कारण क्या है। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है, और वो बदले में सामाजिक अशांति अर्थात कुरीतियों को खत्म कर सकता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है, ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करेगा। हम सोचते हैं कि हमने सृष्टि के सृजन की गुत्थी सुलझा ली है। शायद हमें ब्रह्मांड का पेटेंट करा लेना चाहिए और सभी से उनके अस्तित्व के लिए रॉयल्टी चार्ज करनी चाहिए। मैं एक अच्छा छात्र नहीं था। मैं कॉलेज में ज्यादा समय नहीं बिताता था। मैं मजे करने में बहुत व्यस्त था। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना अपनी खोजों के लिए।
मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं, वे लूजर होते हैं। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल तक बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। महिलाएं, वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था, कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है कि ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं, तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।